जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान रविवार को संपन्न हो गया। इस चरण में वीवीआईपी सीट करहल में भी वोटिंग हुई। मतदान के बाद यहां से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर SPC बघेल ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। बघेल ने सोमवार को 64 बूथों पर कैप्चरिंग की लिखित शिकायत चुनाव आयोग से की है। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने दन्ना हार के बूथ नंबर 110 का वीडियो भी जारी किया है। आरोप लगाया कि इस बूथ पर कई महिलाओं को खड़ा करके लगातार वोट डलवाए जा रहे थे और आपको बता दें कि ऐसे ही लगातार कई भ्रमित वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के 5वें और आखिरी मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। रांची के स्पेशल CBI कोर्ट के जज SK शशि ने यह फैसला सुनाया है। लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। CBI के स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था और 24 को रिहा कर दिया था। इनमें से 36 को 3-3 साल की सजा मुकर्रर हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 फरवरी को राज्य में पहले चरण के चुनाव से पहले प्रचार करने के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे। इम्फाल पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS हमेशा खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि विजन, विचारधारा, विचार और भाषा है जो अन्य सभी विचारों, भाषाओं और विचारधाराओं से श्रेष्ठ है। राहुल ने कहा है कि जब भाजपा और RSS मणिपुर आते हैं तो वे खुद को सबसे पर मानते हैं। उन्हें विनम्रता से कोई मतलब नहीं है। मैं श्रेष्ठता की भावना से नहीं, विनम्रता की भावना के साथ आता हूं, क्यों मैं समझता हूं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आप लोगों से विविध जनजाति, घाटियों, पहाड़ियों से जुड़ी कई बातें सीख कर जाता हूं। कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा है कि क्या हिजाब को संस्थानों में पहनने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। महाधिवक्ता ने जवाब में कहा है कि सरकारी आदेश के कार्यकारी हिस्सा यह फैसला संस्थानों पर छोड़ता है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता परलुभिंग नवोदगी में कहा गया है कि सरकार का आदेश शिक्षण संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना का धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देती है। इस संबंध में प्रदेश सरकार का रुख यह है कि धार्मिक पहलुओं को पेश करने का तत्व यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। यूपी चुनाव 2022 के बीच लखीमपुर खीरी मामला बार बार उछल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अब इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को मिली जमानत के खिलाफ पीड़ितों को परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त करे। आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दे दी है। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। गत वर्ष 3 अक्टूबर को लखीमपुर में 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार चढ़ गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हरियाणा के स्कूलों में छोटी कक्षा के बच्चे इस शैक्षणिक सत्र में बोर्ड परीक्षाओं से नहीं डरेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। कोरोना के कारण स्कूलों में बच्चों की शिक्षा पहले ही प्रभावित हुई और ऐसे में 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने के सरकार के फैसले का अभिभावक विरोध कर रहे थे। बच्चों और अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब हरियाणा सरकार ने यह फैसला 1 साल के लिए टाल दिया है। हरियाणा में अब इस शैक्षणिक सत्र में 1 साल के लिए 5वीं 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। हरियाणा में यह फैसला केवल हरियाणा बोर्ड पर ही लागू नहीं होगा बल्कि CBSE की परीक्षाओं पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक अगले सत्र से 5 और 8 की बोर्ड परीक्षा चालू की जाएगी। चालू सत्र में स्कूल अपने स्तर पर ही परीक्षा लेंगे। लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक के मतदाता 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान करेंगे। सोमवार को चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। पहले 3 चरण में 403 में से 172 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद होगी। चौथे चरण में रायबरेली क्षेत्र में भी विधानसभा चुनाव होंगे जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहीं से लोकसभा सांसद है। उनके बेटे राहुल गांधी अमेठी
से साल 2019 में लोकसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे। चौथे चरण में यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी के इलेक्शन मैनेजमेंट की भी परीक्षा होगी। पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा दावा किया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में वापस लाने का फैसला किया है। चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि पंजाब के लोग एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने दोनों विधानसभा सीटों से जीत का दावा किया है। चन्नी चमकौर साहिब के अलावा भदौर से भी चुनाव मैदान में है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, स्थिति स्पष्ट, लोग कांग्रेस को वापस चाहते हैं और हम 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। अखिलेश केस वापसी और आतंकी से कनेक्शन पर साफ साफ कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पीएम की साइकिल पर तंज कसने को लेकर बोल रहे हैं कि साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। जी हां, आपको बता दें कि टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में अखिलेश ने साइकिल वाले बयान पर पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा है कि वो अपनी नाकामी बता रहे थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल, समाजवादी बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती हमारी साइकिल, महंगाई का असर नहीं वो सर पर दौड़ती हमारी साइकिल, साइकिल आम जनों का अभिमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। पाकिस्तान की माली हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही। हालत यह है कि उसके पास अपने रोजमर्रा की देनदारियों को चुकाने के लिए भी विदेशी मुद्रा बहुत कम बची है। उस पर इसके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों के पास रखे सोने हासिल करना चाहती है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार एक स्कीम लाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे लोग अपने पास रखे सोने को सरकार को दे सके और उसके बदले में सरकार उन्हें ब्याज देगी। ऐसा कर सरकार अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। इसको लेकर इकोनॉमिक भी बढ़ती ही जा रही। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें पाकिस्तान के वित्त मंत्री और स्टेट बैंक पाकिस्तान के गवर्नर मौजूद थे। दुनिया भर में कोविड के मामलों की संख्या में पहले स्तरों तक पहुंचने की राह पर है। इसी के अनुरूप नई दिल्ली में दुबई के लिए और उड़ानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि नई दिल्ली ने दुबई के लिए और उड़ानों को भी मंजूरी दे दी है, जो यात्री किराए में कमी का संकेत है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारी दुबई उड़ानों में वृद्धि की मंजूरी एयर बबल एग्रीमेंट के तहत मौजूदा 33,600 सीटों से प्रति सप्ताह 62,000 से अधिक है, लेकिन नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न केवल केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला किया, बल्कि आपको बता दें कि कुमार विश्वास को भी निशाने पर लिया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि साइकिल चलाने वाला आतंकवादी है, यह साइकिल सवारों का अपमान है। अब आप वोट दें तो उन्हें बताएं कि ये बीजेपी आतंकवादी है, साइकिल चलाने वाले नहीं। कुमार विश्वास और सरकार को निशाने पर लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5-7 साल में मेरे घेरे में सीबीआई की रेड करवाई है, मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड करवाई। मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोला नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर और दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड करवाई। जी हां, आपको बता दें कि लगातार तरह तरह के रेड केजरीवाल के घर, दफ्तर, ऑफिस तक पड़ चुके हैं। और इसी को लेकर के केजरीवाल कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि सपने में उस कवि को ये मैंने कहा था कि भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा, एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी हिजाब विवाद बड़ा स्वरूप ले रहा है। इसकी जांच उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पहुंच चुकी है। वाराणसी के शिवपुर में प्राइवेट गर्ल्स इंग्लिश स्कूल के बाहर क्षेत्र के युवाओं ने स्कूल में हिजाब में छात्राओं को प्रवेश दिए जाने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दर्जनों की संख्या में इलाके के ही युवक और युवतियों ने बैनर के साथ इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया कि स्कूल में ड्रेस कोड होने के बावजूद हिजाब पहनकर जाने वाली छात्राओं को क्यों नहीं रोका जा रहा। विरोध प्रदर्शन शुरू होने ही थोड़ी देर बाद ही शिवपुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। इस पूरे मामले को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला राठौर ने कहा है कि उनके यहां ड्रेस कोड पहले से लागू और हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा स्कूल की प्रतिष्ठा खराब करने के मकसद से इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।
पंजाब विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और जनादेश ईवीएम में सील है। अब बारी यूपी के मिनी पंजाब कहे जाने वाले तराई बेल्ट के इलाके की सीटों की है। चौथे चरण की जिन 9 जिलों में 60 सीटों पर बुधवार को वोटिंग होगी, उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ में सिख वोटर काफी अहम है। इसी के चलते यूपी का मिनी पंजाब कहा जाता है, जहां बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा के बीच सियासी जंग जारी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।